होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज कौन सी वैकेंसी आई है। ये क्लिनिकल डेवलपमेंट सर्विस एजेंसी की तरफ से ये वैकेंसी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सरकारी जॉब है। तो चलिए आइए देखते हैं कितने पोस्ट की ये जॉब है और कहाँ से निकली है। तो ये निकली है फरीदाबाद हरियाणा से। चलिए आइए देख लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट और कितने नंबर्स की ये वैकेंसी है। तो नेम ऑफ द पोस्ट क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का है ये पोस्ट और पोजीशन जो है वो 2 है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या कर मतलब किस मिशन के लिए ये किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए। तो नेम ऑफ द स्टडी जो है वो मिशन कोविड सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, जिसे NBM प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि पर मंथ सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। 65,000 पर मंथ सैलरी है, बहुत बढ़िया। और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये होगा और उसके बाद फिर जिस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा आपकी जो ड्यूरेशन है 1 साल की वो आगे बढ़ाई जाएगी। एज लिमिट जो है वो 40 साल की दी गई है। जॉब लोकेशन जो है वो फरीदाबाद या फिर किसी भी क्लिनिकल साइट जो कि इंडिया में होगा वहाँ आपको भेजा जा सकता है। मेनली आप मान के चलिए कि फरीदाबाद की ही वैकेंसी हो, फरीदाबाद में ही आपको डिप्यूट भी किया जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मॉनिटर कंडक्टिंग किस तरीके से ये पूरा ट्रायल है उन सब चीज़ों को यहाँ पे देखना है। तो कुछ खास है नहीं। अगर आपको पूरा ये पढ़ना है तो दरअसल ये पूरा पढ़ने में क्या हो जाएगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा टाइम की वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग से गुजारिश है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप इस लिंक को, जो लिंक मैं PDF का दूंगी, उस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से इसे पढ़िएगा। आइए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ये जो है क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स इन मेडिकल साइंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री भी चलेगा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो। डिप्लोमा है लाइफ साइंस का या फिर डिप्लोमा है या फिर लाइफ साइंस है, आपने पढ़ाई की है, फार्मेसी की है या फिर पब्लिक हेल्थ में है या फिर हेल्थ केयर एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स। अब बात ये है कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो प्रेफरेंस कोर्स को मिलेगी MBBS को, BDS को, BHMS को, BAMS को और BPT को। एटलीस्ट 3 साल की ये जो है क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस आपका चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल का। तो ये जो एक्सपीरियंस की बात है वो कई बार जो है इग्नोर भी हो जाती है। अगर लोग नहीं जुटे तो ऑब्वियसली इग्नोर हो जाएगी। और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया बात है। स्किल की बात की जाए, अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल है तो वो ऑसम है। इस जो है इस आगे ये जो MBBS और BDMS या फिर MBBS इन सब के साथ अगर आपके पास कंप्यूटर का डिग्री भी है तो और ज़्यादा स्किल को एनहेंस करता है। और ये जो पोस्ट है इसमें आपकी 100% गारंटी हो जाती है जॉब मिलने की। आगे बढ़ते हैं। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है टेक्निकल शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और फुल टाइम का ये होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं या टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो वो पूरा फुल टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बीच में छोड़ दिया और आप दे रहे हैं। बोर्ड और यूनिवर्सिटी अच्छी मतलब कहने का मतलब कि पूरा आपका सही होना चाहिए, जो CCH के रेगुलेशंस है उसके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस जो है आपके पास क्या होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है एजुकेशन वो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं यानी या फिर गवर्नमेंट में तो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये इंटरव्यू बेसिस एग्ज़ाम है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं। जो ये सब इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। फरीदाबाद में ही आपका मतलब वहीं आपको डिप्यूट किया जाएगा, ये सबसे ज़्यादा चांस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑनलाइन ही होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, आपका जो सबमिशन है एप्लीकेशन का वो आप ऑनलाइन भेजिए। किस तरीके से आप भेज सकते हैं तो याद रखिए कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका वो
आप CV बना के भेजिए, ठीक है। 1 MB का मैक्सिमम होना चाहिए CV, और उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी फ़ोटो, जो फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की है और सिग्नेचर की है, वो 50 KB मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरी बात बता दी। और उसके बाद आप इन सबको एक ईमेल करेंगे। किस जगह ईमेल करेंगे, वो ये है mahinderSingh.cdsa@THSTI.SRES.in, यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये तो है पूरी बात। देखिए, जो जो पहले से ही अप्लाई करें उनके लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी पूरा प्रोसेस, आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अप्लाई कर दिया आपने काफ़ी है। 7 फरवरी 2021 ये है आखिरी डेट, लास्ट डेट, ठीक है। तो लास्ट डेट में आपको से पहले आपको अप्लाई कर देना है। 7 फरवरी इसकी आखिरी डेट है। अगर आप को लगता है कि आपको इस सेक्टर में जाना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये एक अच्छी, एटलीस्ट आपको इंटरव्यू तो देना ही चाहिए CV डाल के, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं, ये देखिए, ये जान लेते हैं कि हरियाणा की वैकेंसी है। तो आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो भी हरियाणा या फरीदाबाद के रहने वाले हैं, वो ज़रूर इस एप्लीकेशन को अप्लाई करें। एक बार ट्राई करें, इंटरव्यू देखें कि क्या होता है, और उसी के बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं।